हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अभ्यास 38 को हम संकेत लिपि में किस तरह से लिखेंगे। अभ्यास 38 ये वो अभ्यास है जहां से आपकी डिक्टेशन लिखने की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी तक हमने जितना भी पीछे सीखा है, जो भी अभ्यास सीखी हैं, जो भी शब्द चिन्ह सीखे हैं या जो भी हमने तरीके आंकड़े सीखे हैं, वो अब हमें डिक्टेशन में यूज करने और डिक्टेशन किस तरह से बोली जाएगी वो मैं आपको अगली वीडियो में बोलकर बताऊंगा। जो भी जूनियर स्टूडेंट्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी पता है, तो जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो आज क्या करेंगे, ये अभ्यास 38 है। इस अभ्यास 38 को मैं आज आपको बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने जो पीछे का सीखा है उनको हम किस तरह से और ज्यादा शॉर्ट करके लिखेंगे। जो भी चीजें हैं उनको हम किस तरह से एक एक करके जोड़ेंगे। तो आपको ये मैं बनाकर दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हमें डिक्टेशन किस आधार पे लिखनी है। जो मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता था कि वर्ड को अपने अकॉर्डिंग बनाना है, अपने दिमाग पर रखना है कि इस वर्ड को हम किस तरह से लिखें और किस तरह से हम इसको लिखने के बाद पढ़ पाएंगे। तो वो आज की वीडियो में हम सब सीखेंगे। तो मैं अभ्यास 38 को पूरा आपको बनाकर दिखाऊंगा। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर नहीं है बुक तो भी कोई बात नहीं है, मैं एक एक लाइन बोलता जाऊंगा और यहाँ पर संकेत लिपि में लिखता जाऊंगा। क्योंकि मैं यहाँ हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी लिखने के कारण पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ संकेत लिपि लिखूंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाते हैं। तो देखते हैं कि हम जो स्टोरी है अभ्यास 38 इसको किस तरह से बनाते हैं। एक कहानी के रूप में है और हम इसको बहुत बढ़िया करके बनाएंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो देखो कहानी इस तरह से है। देखो जब भी हम डिक्टेशन की हिंदी बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये शुरू में हम निशान लगा लेते हैं। ये एक पैराग्राफ चेंज का निशान होता है, क्योंकि हमें पैराग्राफ छोड़कर लिखना होता है, यानी कि थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। देखो ये एक का सब चीज, अगर हम डॉट लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक। नगर लिखेंगे, ना गा में रा का आंकड़ा, ये हो गया नगर, ठीक है। में, ये में का शब्द चिन्ह है। में एक नगर में एक बुढ़िया, देखो बा बनाएंगे इस तरह से और ये हा निकाल दिया यहां से, इसको हम कट कर देंगे तो अड़ा हो जाएगा और ये या का लगा देंगे आंकड़ा, इसको हम कर देंगे कट। अब अगर हम इसको पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा, ये बा ड़ा और या, बढ़िया। क्या पढ़ा जाएगा इसको, बढ़िया। लेकिन क्या सेंस बैठा है, एक नगर में एक बढ़िया, क्या होगा, बुढ़िया रहती। रा बनाएंगे, हा निकालेंगे और ता, रहती। अभी क्या होगा, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी क्या है, ये रहता और इसमें था भी जोड़ देंगे इस तरह से, क्या हो गया, रहता था। हमें लिखना है रहती थी, तो यहां पर ई की मात्रा लगा देंगे। तो अब हम इसको पढ़ेंगे रहती थी। ये ब्राम आता है जो हिंदी में इस तरह से ब्राम लगता है। शॉर्ट हैंड में जो ब्राम लगाते हैं ये हल्का सा एक, ये मल्टीप्लाई जो ऐसे कह सकते हैं, गुणा, गुणा का निशान देते हैं, क्रॉस कह सकते हैं, एक क्रॉस का निशान दे देते हैं। ये पता लग रहा है कि ये क्या है, ब्राम है, ठीक है। वह बहुत गरीब थी, ये वह का शब्द चिन्ह आ गया, वह बहुत, अगर बा को कट करके लिखते बहुत गरीब, गा में रा का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से और ये बना देंगे बा, ठीक है। गरीब थी, ये था का शब्द चिन्ह और ये ई की मात्रा और यहां आ जाएगा ब्राम, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको वाक्य के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम हर चीज में मात्रा लगाएंगे तो हम स्पीड नहीं बना पाएंगे। इसी डिक्टेशन को, ये जो मैं जिसकी हिंदी बता रहा हूं इसको मैं डिक्टेशन पर भी बोलूंगा, 20 की स्पीड पर या 40 की स्पीड पर शुरुआत में रखूंगा। जो आप धीरे धीरे लिखेंगे, जो अगली वीडियो आएगी वो इसी पर होगी, तो आप उस टाइम समझ जाएंगे कि हमारी स्पीड की क्या वैल्यू है। आगे क्या है, लोगों की, ये लोग का सब चिन्ह है, इस तरह से ये लोग का सब चिन्ह बनता है। यहां पर ओ की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा लोगों की मजदूरी, ये मां बनाएंगे, सा का आंकड़ा और यहां से ये रा भी निकाल दिया इस तरह से घुमाकर और ये हो गया दा, क्या हो गया, मजदूर। यहां ई की मात्रा लगा देंगे, मजदूरी करके, का में रा का आंकड़ा कर और के, अपना, पा बनाएंगे और ना का आंकड़ा, अपना पेट, पा और टा, पेट
पालती थी। देखो पालती कैसे लिखेंगे, पा बनाएंगे, ला ता बनाएंगे, पालती, और इसी में था जोड़ देंगे इस तरह से, और ये ई की मात्रा, और यहां चाहे तो आ की मात्रा लगा देंगे, पालती थी विराम। ठीक है, और विराम में थोड़ा सा टच करके बनाते हैं इससे, इस तरह से, ये हो गया विराम। पालती थी जब, ये जब का शब्द चिन्ह होता है, जब उसके, उसके पास, पा और इस सा का आंकड़ा, पास कुछ, ये कुछ का शब्द चिन्ह होता है, पैसा, ये पैसा का शब्द चिन्ह होता है, पैसा, हो गया, हो गया, ये गया का शब्द चिन्ह होता है, तो उसने उन पैसों, ये पैसा हो गया और ओ की मात्रा, पैसों से एक मुर्गी, देखो ये मुर्गी लिखना है, मां को इस तरह से घुमा के बनाया, इसमें ये रा का आंकड़ा आ गया, मुर्गी, ई की मात्रा मुर्गी, मोल, मां बनाएंगे और ये ला, ओ की मात्रा मोल, ली, ई की मात्रा, और ये विराम। ठीक, पैराग्राफ चेंज है यहां से, तो ये पैराग्राफ चेंज करने का प्रतीक होता है, इस तरह से पैराग्राफ यहां से चेंज होगा, इस तरह से अगर दो स्लैश बना देते हैं तो, वह मुर्गी रोज, रा बनाएंगे, सा का आंकड़ा, ओ की मात्रा, रोज एक अंडा, देखो डा बनाएंगे, ये आ की मात्रा आ गई, और अंडा, डा पे आ की मात्रा, तो यहां पर प्रतीक रख देंगे ये ना का, अंडा दिया करती थी, दा या दिया, इसी में जोड़ देंगे का में रा का आंकड़ा, ता और ये था, और ई की मात्रा, दिया करती थी विराम। इस तरह से हमें वर्डों को जोड़ जोड़कर लिखना है, यानी कि जोड़ जोड़कर के मतलब यह है कि जो वर्ड हम आसानी से पढ़ सकते हैं उन्हीं वर्डों को हमें जोड़कर लिखना है, क्योंकि ये पूरी एक तरह की आउटलाइन बन गई। जबरदस्ती हमें किसी वर्ड को नहीं जोड़ना, जो वर्ड हम आसानी से जोड़ सकते हैं, लिखने के बाद उसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं, वही वर्ड हमको जोड़कर लिखने हैं। ठीक है, दिया करती थी, आगे देखें, बुढ़िया उसको, उसको बेचकर, बेच वा चा का में रा का आंकड़ा और ये एक की मात्रा, बेचकर अपना, अपना काम चलाती, देखो चा बनाएंगे, ला चलाती और ये थी, ई की मात्रा। अब देखो चा और ला है, क्योंकि चलती थी नहीं है, क्या चलाती थी। अगर हम इसको पढ़ें, बुढ़िया उसको बेचकर अपना काम चलती थी, ये चलाती थी, तो इस वाक्य के सेंस से ये पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से हमें वर्डों को पढ़ना भी है। विराम, एक दिन, एक ये दिन का सब चिन्ह होता है, एक दिन बुढ़िया, बुढ़िया ने सोचा, सा और ये चा। ठीक है, अभी क्या समाज का सब चिन्ह होता है, अब हमें लिखना सोचा, तो सा पर ओ की मात्रा तो यहां लगाएंगे सोचा। ठीक है, और चाहे तो आ की मात्रा यहां भी लगा सकते हैं। तो एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि मुर्गी का पेट, पेट चीरकर, देखो चा में रा का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से, और का में रा का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से, चीरकर, चा पर ई की मात्रा है। अब देखो खुद यहां से सेंस लगाओ कि एक सोचा कि मुर्गी का पेट चरकर या चीरकर, तो क्या सेंस बैठ रहा है, चीरकर, मुर्गी का पेट चीरकर सब अंडे, अंडे निकाल, ना बनाएंगे और का में ला का आंकड़ा, निकाल लेना, ला ना और ये चाहिए होता है, इस तरह से लगाते हैं। तो ये अभी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इससे काम चलाइए। लेकिन अगर आपको अलग अलग लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, लेना चाहिए तो एक साथ हो गया,
अलग अलग लिखना तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लेना और ये चाहिए का सब चिन्ह होता, ठीक है, लेना चाहिए, ये ब्रैकेट में मैंने इसको लिख दिया। जिससे, जिससे जा बनाएंगे, सा का आंकड़ा और ये सा निकाल देंगे, जिससे बहुत सा, सा दाम, दा मा दाम, मिले, मा ला मिले, विराम। पैराग्राफ चेंज, यह सोचकर, यह सोचकर, सा पे होगी मात्रा यहां लगाएंगे, सोचकर, यह सोचकर उसने मुर्गी को पकड़कर, पकड़ा और का में रा का आंकड़ा, पकड़कर छुरी, देखो छा को शुरू में कट कर लेंगे, छा रा, छुरी से उसका पेट चीर डाला, डा में ला का आंकड़ा और ये आ की मात्रा, डाला, विराम। देखो ये मैं बनाता जा रहा हूं, आपको ये समझना है कि जो भी चीजें हमने सीखी है सारी वही चीजें यूज हो रही हैं, कि किस तरह से हमने देखो कट लगाया है, अक्षरों को कहाँ काटते हैं, कौन से आंकड़े लग रहे हैं, किस तरह से मात्राएं लग रही हैं। आपने वो सारी वीडियो देख ली होंगी तभी आप यहाँ तक पहुंचे। लेकिन अगर आपने वो वीडियो अभी तक अच्छे से नहीं देखी है, अच्छे से नहीं समझी है, तो मैं उन सारी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप सारी की सारी वीडियो एक एक करके वहां से देख लीजिएगा, और आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको डिक्टेशन लिखने में और ज़्यादा मजा आएगा और आपको इजी भी लगेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है, पेट चीर डाला। इसके बाद क्या देखते हैं, मगर, माँ गा में रा का आंकड़ा, मगर वहां, वहां एक अंडा, एक अंडा भी ना, ना बना देंगे ऐसी, ना निकला, ना काम में ला का आंकड़ा, निकला और विराम। तब देखो जब ऐसे लिखते हैं, ये जब का सब चिन्ह होता है, लेकिन ये हमने लाइन काट कर लिखा तो ये पढ़ा जाएगा तब, ठीक है। तो बुढ़िया को बहुत अफसोस, अफ फा बनाएंगे, सा का आंकड़ा और ये फिर सा, ये हो गया आ फा, अफ सा को की मात्रा ये लग गई, अफसोस हुआ, हा को बड़ा कर देंगे तो क्या पड़ा जाएगा, हुआ। और पछताने, पा बनाएंगे, छा ता का आंकड़ा और ये ना, छा को कट करके लिखते हैं, पछताने, पछताने लगी, ला और ये गा और ई की मात्रा लगी और ये विराम, ठीक है। तो इस तरह से ये डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बोलूंगा कुछ स्पीड पर, यानी कि एक टाइम लिमिट होगी, वो आपको लिखनी है, तो आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जब मैं बोलूंगा तो आपको बिना देखे लिखनी है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो या शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।